इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमाज में शैतान का उचकना यानी नमाज बीच में से छीन के ले जाना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के दौरान इधर उधर देखने के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। यानी बाज लोग जैसे नमाज में खड़े होते हैं तो सजदे की जगह पर देखने की बजाय कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी सामने, कभी आसमान को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो उचक लेना है, यानी खुशू खत्म करना है। जो शैतान बंदे की नमाज में से उचक लेता है, यानी उस वक्त शैतान इतना एक्टिव होता है कि बंदे की नमाज में से कुछ हिस्सा निकाल लेता है। तो नमाज में इधर उधर देखना, झांकना मकरूह है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दाएं बाएं गर्दन भी फेर लेता है तो नमाज से तवज्जो हट जाती है। खुशू और खुजू जिसका हुक्म दिया गया है वो उससे खत्म हो जाता है। तो नमाज तवज्जो के साथ पढ़नी जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मेरे वुजू की तरह वुजू करे, इसके बाद 2 रकत अदा करे और उनकी अदायगी के दौरान में कोई ख्याल दिल में ना लाए तो उसके साबिका तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितना मुश्किल है ये काम कि फिर नमाज के दौरान और बातें ना सोचे, और ये इंसान के शैतान पर गालिब आ जाने की वजह से होता है। तो जो शख्स अपने शैतान और अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इस हदीस में बेसिकली तवज्जो से नमाज पढ़ने की अहमियत को बयान किया गया है कि नमाज में इधर उधर ना देखा जाए, क्योंकि जब इंसान नमाज में इधर उधर देखता है, यानी नमाजी जो होता है ना, वो जब तक नमाज की तरफ मुतवज्जे रहता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसकी तरफ मुतवज्जे रहता है, जब तक वो दाएं बाएं नहीं देखता। लेकिन जब वो अपना चेहरा फेर लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपना चेहरा फेर लेता है। कितनी बड़ी महरूमी है कि अगर इंसान अपना चेहरा फेर लेता है, इधर उधर देखने में मशगूल हो जाता है तो अल्लाह ताला की भी तवज्जो उससे हट जाती है। इसी तरह अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे मेरे खलील ने 3 बातों की वसीयत की और 3 से मना किया। जिन 3 बातों से मना फरमाया वो है नमाज में मुर्ग की तरह ठोंगे ना मारूं, कुत्ते के बैठने की तरह ना बैठूं और लोमड़ी की तरह इधर उधर ना देखूं। और जानवरों से तशबीह दी गई, मुर्ग की तरह ठोंगे नहीं मार, कुत्ते की तरह बैठना नहीं और लोमड़ी की तरह इधर उधर नहीं देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई। अबू हुरैरा कहते हैं फिर आप मुड़े और फरमाया ऐ फुला, तुमने अपनी नमाज अच्छी तरह क्यों अदा नहीं की? क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता कि जब वो नमाज पढ़ता है कि उसने किस तरह नमाज अदा की है, हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है। यानी जो काम हम अपने फायदे के लिए करते हैं उसको ढंग से तो करें। तो नमाज का अजर उसकी खूबसूरती के एतबार से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी उसके लिए नमाज का 10वां हिस्सा होता है बस, यानी नमाज का अजर उसको सिर्फ 1/10 मिलता है। 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, 6वां, 5वां, 4वां, तिहाई या आधा हिस्सा अजर में लिखा जाता है। यानी नमाज के बाद हर नमाजी का अजर मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता, और वो डिपेंड करता है कि उसकी नमाज में तवज्जो कैसी थी। नमाजी अपने रब से सरगोशी करता है, इसलिए उम्दा तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज जो है वो मुनाजात है, और जो खुशू करता है और तवज्जो से पढ़ता है उसके लिए अल्लाह का वादा है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। लेकिन शैतान हायल होकर खुशू खत्म करता है, और उस शैतान का नाम क्या है? खिंज़िब। और अगर बहुत ज्यादा वसवसे आ रहे हैं ना तो बाएं तरफ यहाँ दिल की तरफ 3 दफा सत्कार देना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगकर, औज़ु बिल्लाह पढ़कर। शैतान वसवसों में उलझाता है। फिर ये कि इधर उधर देखना नहीं चाहिए, और नमाज में जो चीजें खलल डाले उनको हटा देना चाहिए, चाहे जाए नमाज हो, चाहे कोई डेकोरेशन पीस हो, चाहे कोई शीशा हो या कोई भी चीज। अगर आप देखते हैं कि आपकी नमाज में खलल डाल रही है तो उसको दूर कर दें। पोजीशंस ठीक होनी चाहिए नमाज में, खड़े होने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, हाथ बांधने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, रुकू ठीक से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग रुकू ठीक नहीं करते। रुकू में आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बाद लोग कमर ठीक कर लेते हैं, गर्दन झुका देते हैं, वो भी ठीक नहीं। तो जितनी आपकी पोजीशन ठीक होगी उतनी ही आपकी नमाज का खुशू खुजू बेहतर होगा।